महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद ऑयल और घी की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी ऑयल की कीमतों में 39 से 44 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद ऑयल और घी की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी ऑयल की कीमतों में 39 से 44 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद ऑयल और घी की डबल सेंचुरी मुकम्मल होगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। कंपनीज की जानिब से मजीद ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ख़ास तौर पर इसमें मुतवसत और गरीब तबका जो है वो पिस रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त ऑयल और घी के हवाले से बात की जाए तो कुकिंग ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, उसकी ट्रिपल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 300 रुपये से भी तजावुज़ कर चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ घी ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों पर कस्टमर्स का क्या कहना है, इन पर गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। इस वक्त खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स की बात इसलिए की जाती है क्योंकि स्टोर्स के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर आवाम के लिए, खासतौर पर मुतवसत तबके के लिए अशिया खुर्दनोश दस्तयाब होती हैं। तो बात करते हैं लोगों से, जानते हैं इनसे उनके इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने देखा आप यहाँ पर ऑयल खरीदने के लिए आए हैं या घी ऑयल खरीदने के लिए आए हैं, तो महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, इस वक्त नए रेट्स भी जो हैं वो आ चुके हैं और उसका इतलाक भी हो चुका है, क्या कहेंगे? घी और ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। देखो जी सर, कि इदा है कि पहलों तो ज़्यादा महंगा सी, लेकिन हुण इन्होंने वाधू ही महंगा कर दिता है। तो मैं लैन आया सी ऑयल, ये जो कीमत का पता लगा नए रेट का, तो लेकिन है कि मेरी समझ तो बाहर हो गया जी। तो मैं हुण घर जाके पैसे लैके आके फिर खरीदांगा जी। तो लेकिन इतनी जेब में पैसे भी नहीं है कि आप ये वाला ऑयल खरीदें? हाँ जी सर, पैसे हुण घर जाके लवांगा, फिर आवांगा, फिर ऑयल लवांगा जी। साडे खान साहब ने आ तब्दीली लियांदी है जी, महंगाई तो महंगाई करी जा रहे हैं जी। अच्छा, पहले आप इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते थे? हाँ जी सर, इसे तो करते थे, लेकिन एक दूसरा भी ऑयल देखा, लेकिन वो समझ ही नहीं आया। हुण घर जाके पैसे लैके आवांगा जी, फिर मोबाइल लवांगा जी। लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं रहे कि वो जो है वो इस तरीके से ऑयल और घी खरीद सके जो वो खरीदते होते थे। इस वक्त घी और ऑयल की कीमतों में बढ़ती हुई कीमतों पर इस वक्त आवाम जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि इंतहाई परेशान है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। 100 किलो में 80 किलो आटा, 10 किलो चोकर और 10 किलो फाइन अलहदा होगा। आटे की कीमत कुछ ऊपर जाएगी मगर फिर एक जगह ठहर जाएगी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने खुसूसी पॉलिसी तैयार कर ली। साबिक चेयरमैन शाहिद बाजवा ने पॉलिसी आवाम और हुकूमत दोनों के फायदे की करार दे दी। आपको अपडेट करेंगे 100 किलो में 80 किलो आटा, 10 किलो चोकर और 10 किलो फाइन अलहदा होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मालकान एसोसिएशन की तरफ से एक मैकेनिज्म तैयार किया गया जिसके तहत उनका कहना है कि 80-20 के तहत चलाने वाला जो सिस्टम है उससे बहुत सारी बेहतरियां आ सकेगी। लाइटली जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स के भी रेट हाई हुए हैं, तो लाइटली रेट्स अगर हाई किए जाएं, बेहतरीन आटा मिलेगा जिसे होल व्हीट कहा जाता है, वो मुयसर भी आएगा और इसके साथ सबसे बड़ा जो आटे की कमी का सामना है वो पूरा किया जा सकेगा। हमारे साथ शायद बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वैसे बताइएगा कि इसको कैसे आपने मैकेनिज्म तैयार किया, इससे कितनी कीमतें ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि कीमतें वैसे महंगाई की बहुत ज़्यादा शरह इस वक्त ऊपर है, तो इससे कितना आवाम के ऊपर फर्क पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें डॉक्टर साहब कोई ख़ास कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आए रोज़ मीडिया पे, अखबारात पे ये बात उछाली जाती है ना जी कि मिल का आटा ठीक नहीं है और चक्कियों का आटा ठीक है, तो हमने उसके लिए एक प्रपोज़ल तैयार की थी जिसको लास्ट वीक में जब प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए थे तो उन्होंने इसको पसंद भी किया था और उसके बारे में अभी वर्किंग हो रही है। महकमा भी कर रहा है और मिलों ने अपनी ऑफ़र दे दी है कि अगर आटे की जो रेशो पहले शुरू में थी कि 65 निकाल रहे थे, फिर 70 थी, तो अगर इसको हम 80% आटा निकाल लें तो बाकी 20% में फाइन और जो ब्रान है, चोकर है, वो निकाल लें, तो यकीन करें ये इतना अच्छा आटा तैयार हो जाएगा कि चक्कियों का आटा लोग खाना भूल जाएंगे। एक तो ग़ज़ाई एतबार से उसमें सारे चीज़ें होंगी और दूसरा यह है कि जो कीमत का थोड़ा सा इशू होगा, बड़ा स्लाइड सा होगा। जैसे अभी कल यूटिलिटी स्टोर वालों के 20 रुपये बढ़ गए हैं क्योंकि पेट्रोल, बिजली और दीगर चीज़ें जो महंगी हो गई हैं, लेकिन ये इस पर कोई बेहतर ऑप्शन होगी क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो पाकिस्तान लेवल की है, पंजाब लेवल की है, बेहतर ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए।
चिन्योट में डीएपी खाद की किल्लत, कीमतों में इजाफा। 1.5 माह में डीएपी खाद की कीमत 4000 से बढ़कर 5100 हो गई है। किसान खादों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। चिन्योट में डीएपी खाद की किल्लत, कीमतों में इजाफा। 1.5 माह में डीएपी खाद की कीमत 4000 से बढ़कर 5100 हो गई। किसान खादों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हुकूमती नाकस पॉलिसियां काश्तकार भाइयों की जेबों पर भारी पड़ रही हैं। मुल्क भर में डीएपी जो खाद है उसकी शदीद किल्लत है, जिसके बायस ओपन मार्केट में एक तो खाद जो है वो दस्तियाब नहीं है, और जिन डीलरों के पास खाद दस्तियाब है वहाँ पर महंगे दामों और मुबैना ब्लैक में जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिससे काश्तकार भाइयों का माशी तौर पर जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे जिस तरह खादों की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, क्या मुतालबा करें? बहुत परेशान है किसान भाई, बहुत परेशान है। जड़ा ना मुतालबा अगे 4000 दे 1.5 महीने 5100 रुपए दी हो गई है। बड़े उल्टा दे भी ब्लैक के च रहे नो, ब्लैक के च उल्टा खाद बेच रहे हैं, दे भी नहीं रहा। क्या मुतालबा करेंगे? इससे भाई सस्ती हो जावे तो बेहतर है। किसान भाई बहुत परेशान है। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों की अपने बात सुनिए, जहां पर वो उनका इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि खाद की कीमतें आए रोज जो है वो बढ़ रही हैं, और पिछले गुज़श्ता महीने हुकूमत की जानिब से जो बिजली की कीमतें जो है वो नाकिस पॉलिसीज आवाम पर भारी पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एफडीए की सख्ती काम न आ सकी। शहर में मजीद 5 कॉलोनीज मंजूरी के बना ही बन सकी। एफडीए ने कार्रवाई करते हुए 5 हाउसिंग कॉलोनीज के दफातर सील कर दिए। खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद एफडीए की सख्ती काम न आ सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एफडी की जानिब से फैसलाबाद में एक बार फिर कार्रवाई की गई है और 5 कॉलोनियों को सरबे मुहर किया है। दफातर न सिर्फ जिन्होंने उनके बंद कर दिए गए हैं, बल्कि गैर कानूनी तौर पर वो डेवलपमेंट जो की जा रही थी उसको भी रोक दिया गया है। इसकी हिफाजती और हिसारी दीवारें भी जो हैं वो भी गिरा दी गई हैं। ताहम इस हवाले से एफडीए की जानिब से बार बार कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन बायलाज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में शिफा वैली, इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी, मदीना पैराडाइज समेत दीगर कॉलोनियों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। इस हवाले से एफडीए ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। लेकिन अफसोस की बात शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। जंग में महकमा माहौलियात अपने टारगेट के करीब पहुंच गया। जिला में 92% भट्टाजात ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टाजात को बंद करवाने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी हैं, और इस हवाले से महकमा माहौलियात को खासी कामयाबी भी हासिल हुई है। ज़िला जंग में जो मजमूई तौर पर भट्टों की तादाद है वो 220 है, और महकमा माहौलियात ने अपना 92% से ज़्यादा टारगेट भी हासिल कर लिया है। भट्टा मालकान से उनको जो है वो भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल भी करवा लिया। इसी हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात नवाज़ खान से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितने भट्टे थे मजमूई तौर पर, अब कितने बच्चे बकाया रह गए हैं, कब तक वो ज़िगज़ैग में कन्वर्ट हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जंग में 220 भट्टे हैं जो हमने जियो टैग किए हैं गूगल पे। बाकी जिनमें से हमारे 202 भट्टे जो है ना वो ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं, और हमारे सिर्फ 18 भट्टे रहते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 28 फरवरी तक का टारगेट दिया हुआ है, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम विद इन जो है ना टाइम फ्रेम हम अपना भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवा दिया। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमाले की ज़िशान कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी सड़कों पर पहुंचने लगा। गंदगी और बदबू से मकीन परेशान हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा रिजवान से। जी रिजवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कुल कमालिया की अहम शाहराज ज़िशान कॉलोनी में सीवरेज के नाकस इंतजामात की वजह से जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से जहाँ पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं, तो दुकानदार हजरात है वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? भैया 10 दिन हो गए हैं इसी तरह पानी खड़ा है, कारोबार बंद है, लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है। इधर मेन ज़िशान कॉलोनी का रोड है, 4-5 हॉस्पिटल हैं, 4-5-6 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई वाला अमला नहीं आ रहा इधर। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है कि कई रोज़ से यहाँ पर सड़कों पर गंदा पानी निकला है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं, तो वहीं पर जो है बेशतर तादाद में यहाँ पर स्कूल भी हैं, जिसमें सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, अस्पताल हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया से अपील करते हुए गंदे पानी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की जानिब से टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल, ठेकेदारों को स्कीमें अलॉट कर दी गईं। 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। बात की जाए लोकल गवर्नमेंट की जानब से 76 तरक्याती मनसूबों की जो टेंडरिंग है वो 50 करोड़ के ये मनसूबे होंगे, जिसकी मुकम्मल हो चुकी है और अब यहाँ पर इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। एसडीओ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा यहाँ पर क्या डिटेल है तरक्याती स्कीमों के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 18 तारीख को हमारे टेंडर ओपनिंग डेट थी और हमारे 76 स्कीम्स के जो टेंडर्स थे वो हमने जारी किए थे। आसफ सैन तालब एसडीओ ने तमाम ठेकेदारों को टेंडर जारी किए और 76 स्कीम्स के टेंडर्स की जो तकरीबन फ़ीस बनती है वो 1100 टेंडर हमने ठेकेदारों को जारी किया। जो लोग स्टेट बैंक में 10,000 रुपया फ़ी टेंडर के हिसाब से फ़ीस जमा करवा के हमारे पास आए थे, तो तकरीबन 1100 टेंडर की फ़ीस 1 करोड़ के लगभग बनती है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में मिला। टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैस्को में रिकवरी टीमों की मुबैना साजबाज या मामला कुछ और। फैसलाबाद में रवा माह 7 करोड़ 92 लाख रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं OSLE से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फेस्को रिकवरी टीमों की साजबाज या मामला कुछ और। रवा माह फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 7 करोड़ 44 लाख रुपए की बिजली चोरी जो है वो होने का इंकशाफ सामने आया है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिन और रात के औकात में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है और बिजली चोरों की जो रेकी है उसका भी सिलसिला जारी है, मगर इसके बावजूद रवा माह 7 करोड़ 44 लाख रुपए की जो है वो बिजली चोरी की गई। फेस्को की जानिब से 4 करोड़ रुपए की जो रिकवरियां हैं वो भी तो कर ली गई हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो 3 करोड़ रुपए से जो जायद की रकम है वो ताहाल बिजली चोरों से वसूल नहीं की गई। फेस्को की रिकवरी टीमें और स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती है, मगर कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया OSLE तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के बेफॉर्म का इंदराज 80% मुकम्मल कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मजीद 1 माह की तौसी दे दी। 31 मार्च तक इंदराज कराया जा सकेगा। इससे कबल 28 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के बेफॉर्म के इंदराज 80% मुकम्मल कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मजीद 1 माह की तौसी दे दी। 31 मार्च तक इंदराज कराया जा सकेगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के वाबडा सिटी में इंटर कॉलेजेस गर्ल्स साइकिलिंग मुकाबले जारी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मुकाबला जारी हैं और आज साइकिलिंग का इवेंट हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर कॉलेज की 4 तालिबा जो हैं वो रेस लगाएंगी और जो सबसे ज़्यादा कम टाइम में अपना जो चक्कर मुकम्मल करेंगे वो कॉलेज फातेह करार पाएंगे। इस हवाले से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, आज साइकिलिंग का मुकाबला है, मुख्तलिफ कॉलेज की टीमें मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहती हैं? जी, यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलेजेस की टीमें आई हैं और यहाँ पे बहुत ही जोशो खरोश पाया जा रहा है और यहाँ पे बॉयज़ की तरह गर्ल्स भी आज यहाँ पे शिरकत कर रही हैं और साइकिलिंग के इवेंट को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रही हैं और पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पंजाब कॉलेज जो है वो विन हुआ है और पंजाब कॉलेज को स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो है खालिद यकूब साहब, वो स्पोर्ट्स को बहुत ही आगे तक लेके जा रहे हैं और हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर उनको स्पोर्टफुल हो रही है और बच्चियाँ जो हैं वो अपना नाम इंशाल्लाह मुल्की और बैनुल अक़वामी तौर पर नाम रोशन करेंगे। इनके मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया का झंग में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें 15 से 35 साल तक के मर्द और ख़वातीन हिस्सा ले सकेंगे। आपको अपडेट करेंगे, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया का झंग में भी टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुकाबलों का इनेकाद किया गया। टिकटॉकर्स कल होंगे क्रिकेट के मैदान में आमने सामने। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ने टिकटॉक की फरोख्त शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, टिकटॉकर्स का मैच जो है जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है कि टिकट जो है वो 1 नंबर गेट से बआसानी जो है वो शहरियों को मिल सकेगी। इसके अलावा जो शहरी हैं गेट नंबर 8 और गेट नंबर 2 के जरिए जो है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल होंगे। ऑर्गेनाइजर में साथ मौजूद हैं नदीम यास्मीन, उनसे बताइए सर, मैम बताइएगा क्या कहेंगी मैच के हवाले से, किस तरीके से प्लानिंग की गई है, क्राउड किस तरीके से अंदर आएगा? जी, तैयारियां तकरीबन कंप्लीट हैं। तैयारियों की देखने के लिए मैं ग्राउंड में इस वक्त खड़ी हूं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। तो इसका मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे जो पासेस हैं वो गेट नंबर 2 और गेट नंबर 8 से जो परसों हमारे सैटरडे को जिस दिन हमारा मैच है उस दिन मिलेंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है और बैरियर्स यहाँ पे लगे होंगे, इवन के गेट तक भी कोई नहीं आ सकेगा। तो ये बात मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूं कि जिसके पास पास होगा वो बंदा एंटर हो सकेगा और पास के लिए हमारे आज से स्टार्ट हो चुके हैं। शाम 2 बजे से 5 बजे तक जो है वो गेट नंबर 1 जो इकबाल स्टेडियम का है वहाँ से पास ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो हैं वो प्रॉपर मार्केटिंग के पास पड़े हुए हैं और अलमाइटी टेक्सटाइल के पास। ये दोनों ऑफिस जो है हमारे कोहिनूर 1 में है। कोहिनूर 1 अल्फाहद जिम के सामने प्रॉपर मार्केटिंग का ऑफिस है और नादरा एग्जेक्टिव ऑफिस जो कोहिनूर 1 में उसके ऊपर जो है 71, 72 कोहिनूर 1 में अलमाइटी टेक्सटाइल का ऑफिस है। यहाँ पे पासेस पड़े हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर यहाँ इसके अलावा कोई पास फेक किसी के पास पहुँचता है तो हमारे बार कोड लगे हुए हैं, कोई पास एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे वो किसी ने कितने का मर्जी खरीदा हो। हमारा चार्जेस एक हैं और कोई फेक पासपोर्ट जो टिकट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे ऊपर स्पेशल स्टैंप्स लगी हुई हैं, बार कोड लगे हुए हैं। तो ये बात ज़हन में रखें, बाद में कोई शोर ना मचाए कि फलां बंदे ने हमें इतने का पास दिया तो हम बाहर ही रह गए। जहाँ पूरे ग्राउंड को जो बाहर है फुल सिक्योरिटी होगी और सारे जो गेट जो हैं वहाँ तक पहुँचने वाला वही बंदा होगा जिसके पास होगा हमारे अपना जेन्युइन पास। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना